कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है मैम, अभी तक हमारा बेसिक नहीं हुआ है, एडवांस कैसे कवर होगा मैम, हमारा ऑलरेडी बेसिक हो चुका है, अब एडवांस हम कहाँ से कवर करें। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में चल रहे हैं एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस सेशन इज मेनली फॉर यू। ये सेशन आप लोगों के लिए है। इस सेशन में वी गाइज आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस माइंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सबका आंसर्स एकदम एक्यूरेटली और प्रिसाइसली आपको इसी सेशन में मिलेगा। अ वेरी वार्म वेलकम टू विजय सूत्रा। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम बताने जा रहे हैं, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू आर द एस्पिरेंट, सो दिस सेशन इज जस्ट फॉर यू। एंड तक देखना मत भूलिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आई होप आप लोगों ने सबने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, क्योंकि हमारी लास्ट डेट है 22 जून और 23 तक आपका फीस पेमेंट विंडो ओपन रहेगी। तो आई होप सब लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे बेटा हेस्ट हो जाता है, फिर नहीं फॉर्म फिल हो पाता, प्रॉब्लम हो जाती है। ऑफकोर्स आपके करियर का सवाल है और इसमें विंडो करेक्शन भी आता है। 31 और 1 जुलाई को विंडो करेक्शन भी ओपन रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो वो भी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अगस्त और सितंबर मतलब कोई भी टेंटेटिव डेट में हमारे एग्जाम होता है और टियर 2 जो होता है वो दिसंबर में होता है। तो अगर आपका भी सपना है एक अपनी ड्रीम जॉब पाने का, आपका भी सपना है अपनी लाइफ में करियर को स्टेबिलिटी लेने का, सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन आज और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो मैं आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में बताने जा रही हूँ। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द बेसिक्स और इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बेसिक्स, ये सेशन दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली जी हाँ है। So my dear students, deploying the ultimate strategy, the foundation batch. Foundation का मतलब क्या होता है? Foundation का मतलब होता है एक पिलर, एक बेस। आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या मतलब एक मेसन है, वो दीवार बना रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है नींव मजबूत रखता है ताकि कभी अगर कोई आंधी तूफान आ जाए तो वो दीवार गिरे ना। इसी तरह से अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो जो हमारी प्रेपरेशन है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम आ जाए, हम डगमगाएंगे नहीं। अगर मैं 14 ईयर्स पहले की या 13 ईयर्स पहले की बात करूं, जब मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट किया था, तब माय डियर स्टूडेंट्स था कि हम इंग्लिश के या कोई और सब्जेक्ट के ग्रामर रूल्स क्रैम करके चले जाते थे और एग्जाम में हम इजीली एरर्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते थे। बट नाउ अब ऐसा नहीं है, बिकॉज कंपटीशन डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे प्रिपेयर करने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से जब कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमें भी तो पढ़ाई का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा ना। वो नहीं है ना कि हम ग्रामर के रूल्स क्रैम करें और एग्जाम में जाके क्वेश्चन अप्लाई कर दें। नहीं बच्चे, इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रेपरेशन जो होगी वो एकदम कंसेप्चुअल होगी। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, इधर टॉक अबाउट रीजनिंग, मैथ्स, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, अब आपको क्रैम करके नहीं करवाया जाएगा। अगर क्रैम करके करवाना होता तो वो तो आप यूट्यूब से, गूगल से बहुत सारे 120 ग्रामर के रूल्स की पीडीएफ या रीजनिंग के कुछ रूल्स की पीडीएफ पढ़ के चले जाते और एग्जाम में अप्लाई कर देते। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर चीज बहुत कंसेप्ट से पढ़नी होगी। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि बस हम डे 1 में या एग्जाम से जस्ट पहले हम थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स पढ़ जाएंगे या थोड़ा बहुत रूल्स कवर कर जाएंगे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। ब्लंटली सेइंग नो, नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। 14 ईयर्स से मैं देखते आ रही हूँ कि कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, पेपर पैटर्न कितना बढ़ता जा रहा है। पहले एसएससी सीजीएल में कोई सेक्शनल टाइम टेकन नहीं था, बट अब सेक्शनल टाइम टेकन भी आ गया, टाइम अलॉशन भी आ गया कि भाई इतना टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। तो आप खुद सोचिए। चलिए, सो फाउंडेशन का मतलब है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा एंड योर 18 मंथ मिशन टाइमलाइन इज इंटेंसिव फाउंडेशन बैच फेज। जी हाँ, इंटेंसिव फाउंडेशन मींस एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की आपको सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे विद टॉप मोस्ट फैकल्टीज। इसके इमेंस नॉलेज है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज 15 जून 2026 मींस आज से स्टार्ट हो रहा है और ये 15 दिसंबर 2026 तक चलेगा। तब तक आपका टियर 2 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स तक है। मतलब आपका भगवान करे, मतलब अगर आप लोग सीरियसली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, हो सकता है आपके ब्रदर या सिस्टर या कोई आपका फ्रेंड प्रेपरेशन कर रहा है, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी अपना कोर्स दे सकते हैं। सो ये 18 मंथ्स की वैलिडिटी, अगर आपका इसी बार एग्जाम निकल गया तो आप किसी और की हेल्प भी कर सकते हैं।
तो 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं समझा देती हूँ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल फाउंडेशन बैच। अब आप सोचोगे मैम कोर्स तो हमें हर जगह मिल जाता है, बट इसमें क्या स्पेशल है? एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ तो स्पेशल बताइए भाई। आप समझिए, हम कोई चीज लेने में, ये मार्कर लेने जा रही हूँ, ये मार्कर शॉप्स में कहीं मिल जाएगा, बट मैं ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ पे स्पेशल क्वालिटी का मिले कुछ, है ना। तो क्वालिटी एक्चुअली एनहांस कर देती है हमारी प्रेपरेशन को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंट है वो अभी मैं बताने जा रही हूँ, बस आपको 5 मिनट का टाइम मुझे देना है। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून 2026 टू 15 दिसंबर 2026। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। कोर्स फीस है जस्ट एंड जस्ट 2250 रुपीज। ऑल्दो आई नो दैट आप लोग एक्सपीरियंस हो, अभी आप लोग के पास इतना मनी नहीं होता है क्योंकि आप लोग अपना सेव भी करके रखते हो, पॉकेट मनी मिलती है, बट 2-2,500 रुपए में अगर हम अपने करियर पे लगा रहे हैं ना बेटा, अपनी और चीजों को सेक्रीफाइस करके, तो जिंदगी भर हमें और चीजें सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर हम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकते हैं, लग्जरी में जी सकते हैं, एक स्टेबिलिटी में जी सकते हैं। तो कुल और कुल दैट इज 2250 ओनली का ये बैच है आपका, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, बट अभी फीचर्स रहते हैं, बता देती हूँ, लेट मी शो यू। 18 मंथ्स की वैलिडिटी, 17 जून को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है, कोर्स फीस है 2250। आप जरा बैच के फीचर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप लाइव क्लास नहीं देख सकते, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लास। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी ऐप पे, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शादी में गई हूँ, ठीक है, तो जब मैं पहली बार किसी शादी में गई हूँ तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता है उधर जाके, क्योंकि लोग को हम नहीं जानते हैं, तो और लाइक नई नई ड्रेसेस पहन के जाते हैं, तो थोड़ा एनवायरमेंट में अडेप्ट करने में मुश्किल होता है। स्लोली ग्रेजुअली हम एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं मैरिज को। इसी तरह से है, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं ना बेटा, तो हमें एंजाइटी होती है अलग लेवल की, क्योंकि हम वहां नहीं गए होते कभी भी। आप समझ रहे हो, एकदम डिफरेंट प्लेस होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, लेकिन अगर उस एनवायरमेंट को हम पहले फील कर ले तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी एग्जाम में, एंजाइटी ही नहीं होगी। एंजाइटी की वजह से तो हमारे से क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो वो एनवायरमेंट यहाँ एक्चुअली मिलेगा। जो भी मॉक टेस्ट हम लोग आपको कराएंगे वो बेटा इसी एनवायरमेंट में कराएंगे कि लाइक आप एग्जाम दे रहे हैं, उसी टाइम स्टिपुलेटेड टाइम आपको मिलेगा, उसी तरह से एनालाइज किया जाएगा, कॉपी चेक किया जाएगा, आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा, पीवाईक्यूज लगाए जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से आते हैं। क्विज की जाएगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, मतलब हर एक टीचर ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल कॉन्टैक्ट यू फॉर योर डाउट्स, फॉर अ क्विज, फॉर योर प्रॉब्लम्स। करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऑन द रेगुलर बेसिस मिलेगी और इमेजेस के साथ मिलेगी, जिससे आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। कि कहते हैं कि लोग इमेजेस को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं रादर देन वर्ड्स। ठीक है, क्लास नोट्स मिलेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ आपको, तो जो मैं क्लास नोट्स बना रही हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे। ई पीडीएफ का स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली असाइनमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी रास्ते पे पहली बार गई हूँ, तो उस रास्ते में मुझे पहली बार जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं 10 बार गई तो मैं शॉर्टकट मेथड भी ढूंढ लूंगी, मेरे को बहुत इजीली पड़ जाएगा वहां पे जाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कहीं जब जाते हैं पहली बार, तो जाने में टाइम ज्यादा लगता है, आने में नहीं लगता, क्योंकि आने में हमें ऑलरेडी रास्ता पता होता है। तो बेटा प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। ठीक है, तो ये बैच का एक्सेस आपको मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप कह रहे थे ना मैम कुछ तो नया बताइए, कुछ तो समथिंग न्यू, बट बैच तो हर जगह में मिल रहा है, बट समथिंग न्यू। जी हाँ, दैट इज समथिंग न्यू। द पिलर नंबर 1 इज द लर्निंग इंजन, द कोर इंजन, द लाइव एंड द रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। लाइव में आप ऐसा फील करोगे जैसे आप टीचर के सामने बैठे हो। डाउट्स आपके एंड टू एंड फिनिश होंगे, लाइक आप लाइव क्लासेस में चैट पे डाउट्स पूछ रहे होंगे एंड वी विल बी गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स एज वेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था ना ये बैच दोनों स्टूडेंट्स के लिए। इफ यू आर एस्पिरेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रॉम द बेसिक्स, और अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया और आपको फटाफट से रिवीजन करना है, एडवांस क्लासेस करनी है, तो हम इसी फाउंडेशन बैच में लाइक 2250 रुपीज में हम इसी बैच में एक और आपको बोनस दे रहे हैं, दैट इज एसएससी सीजीएल टारगेटेड बैच का एक्सेस, जिसमें आपको मिलेंगी सारी क्लासेस, आपको मिलेगा पीडीएफ, आपको मिलेगा मटेरियल। मतलब फाउंडेशन तो है ही, आपका बेसिक तो स्ट्रांग हो ही रहा है, साथ साथ आपको एक बोनस बैच भी मिलेगा। बोनस बैच माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ तो हमें स्पेशल करना है, कुछ तो स्पेशल है, एंड दिस इज एक्चुअली स्पेशल। ये हमारा स्पेशल कि हमें क्या मिलेगा, हमें टारगेटेड बैच मिलेगा, जिसमें हम ई पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, लाइव क्लासेस, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक कवर है तो एडवांस की क्लासेस आप इधर से भी ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच में ही इंक्लूडेड है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए कहते सब लोग हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो देखिए आई हैव बीन टीचिंग
फ्रॉम द पास्ट 14 years और इफ आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, तो कुछ उसका जरूर 100% कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी है, तभी आई एम है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉमिस किया गया है वो एक्चुअली प्रोवाइड कराया जाएगा, माइट भी उससे ज्यादा प्रोवाइड किया कराया जाएगा. So my dear students, pillar number 2 is practice arsenal, that is the mock test, the PYQs and the daily assignments. For example, आज मैंने subject verb agreement का topic आपको पढ़ाया है, तो उसके assignment के questions आप लोगों को 100% we guys will be providing to you. Pillar number 3 is continuous optimization, मतलब analyze करना. जैसे आपने आज बैच खरीद लिया, आपने टेस्ट भी दे दिए, प्रैक्टिस सेट भी दे दिए, मॉक टेस्ट भी दे दिए, अब उनको एनालाइज कौन करेगा भाई? टीचर कौन है भाई जो हमें समझाएगा कि हाँ यहाँ गलती करी है. फिजिकल क्लासेस में तो हम जाके टीचर के साथ बैठ के बात कर लेते थे, यहाँ कौन करेगा? यहाँ भी हम बात करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है. होता है ना यार, एक जिंदगी में मेंटोर की जरूरत होती है. कभी कभी हम लोग बहुत इमोशन भी फील करते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं, तो भाई वो मोटिवेशन भी हम लोग ही आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट यू वरी. And next is the pillar number 4, the ultimate resource kit, which includes the PDFs, which includes the notes, which includes the assignments, the mock tests, each and everything to all of you guys. And success का ecosystem आपको अच्छे से पता है. सबसे पहले foundation strong होना जरूरी है through the expert faculties, and we have a lot of expert faculties with the immense knowledge. Structured study plan, मतलब आपको एक एक हफ्ते का study plan देंगे कि एक हफ्ते में आपको ये पढ़ना है, सेकंड वीक में आपको इस तरह से पढ़ना है. So initiate your success sequence right now, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है. अगर आप ये सोचेंगे कि मैम 15 डेज में ही हम कवर कर लेंगे अपनी एसएससी की प्रिपरेशन, तो बेटा नहीं पॉसिबल, ऑनेस्टली नहीं पॉसिबल है. देखो मैं कभी भी किसी को फेक प्रॉमिस नहीं करती हूँ, एंड आई सीरियसली डोंट वांट, क्योंकि किसी के करियर के साथ खेलना बहुत खराब होता है. तो अगर आप ये सोचे कि हम 15-20 दिन में एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नहीं पॉसिबल है बेटा. एटलीस्ट आपको स्ट्रॉन्ग बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडवांस क्लासेस. और मैं ये नहीं कहती केवल हम पढ़ाएं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं. हम पढ़ाएंगे, साथ में उससे डबल आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा. क्योंकि अगर मैं ओनर्स ले रही हूँ कि केवल सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये फेक प्रॉमिसेस है. एंड आई एम नॉट हेयर टू लाइक प्रॉमिस यू इन अ वेरी फेक मैनर. मैं बहुत ही जेन्युइन आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर हम पढ़ाएंगे और 200% हम देंगे, तो आपको 400% देना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा. 101% जिधर हम एनर्जी पॉजिटिव लगाते हैं, उधर से एनर्जी पॉजिटिव हमारे पास आती है. ये 100% श्योरिटी की बात है और एक्सपीरियंस की भी बात है. सो आज इसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट.